कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चाहत के प्रति विक्रम का गुस्सा देखकर अंतरा ने विक्रम से पूछा, पापा आप ऐसा क्यों करते हैं? इतनी अच्छी तो हैं, वो आपको इतना चाहती हैं, एक आप है उन्हें दूर भगाते रहते हो। अच्छी? तू इसे जानती नहीं है, ये जब हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाती है ना तो बड़े बड़े बाइकर्स को मात करती है, और लड़ती तो ऐसे है कि मेरा मतलब है ये उन्हीं कामों के लिए है, ये प्यार के लिए नहीं है। प्यार के लिए तो जूही ही थी बस, और कोई नहीं। विक्रम जूही की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, हैंड्स ऑफ यू सर। अंगद विक्रम को सल्यूट करते हुए बोला, अंतरा मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने आंटी से इतना प्यार किया है कि किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बात को तुम शायद ना समझो पर मैं समझता हूँ। विक्रम ने अपना सर हिलाकर अंगद को थैंक्स कहा। वो पापा कहाँ हैं? पता नहीं, मैं भी अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ, अंतरा बोली। फिर उसने सिया से पूछा, दादी दादू कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे, कह रहे थे कुछ काम है, सिया बोली। सुनते ही विक्रम पापा के पास ऊपर चला गया। अंगद भी कुछ देर बैठा, फिर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, खाना खाकर जाना बेटा, सिया बोली। दादी आज पेट भरा पड़ा है, नहीं तो ज़रूर खाता, कहकर वो चल दिया। अंतरा उसे बाहर छोड़ने आई। वो कार में बैठने लगा तो एकदम अंतरा की तरफ मुड़ा और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसके गाल पर किस करने ही वाला था कि जीजा जी आप जा रहे हैं? अंदर से समर आता हुआ बोला। अंतरा एकदम से पीछे हट गई और वो दांत पीसते हुए बोला, जी करता है इस साले को, पर फिर ठीक होते हुए बोला, हाँ देर हो गई है, मैंने सोचा आप घर चला जाए। वो आज के लिए थैंक यू। पापा ने अभी बताया कि आप उस लड़की के घर जाकर आए हो, आपने थाने में भी मेरी बहुत हेल्प की, मैं आपको थैंक्स करता हूँ, समर बोला। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अभी तुमने मुझे जीजा कहा है ना, तो अब थैंक यू मत कहो। भाई तुम हमें अपनी इतनी प्यारी बहन दे रहे हो तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? वैसे भी मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझे उस लड़की से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे देखकर ही वो सुधर गई। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गया, अंतरा ने मन में कहा और बोली, अरे आप लेट हो जाएंगी, वो बेचारे लखन काका इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा बाय, चलता हूँ, कहकर अंगद चला गया। वैसे दीदी ये कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, मैं इससे कई गुना ज़्यादा हैंडसम हूँ, पता है जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो लड़कियाँ मेरी क्लास के बाहर लाइन लगा लेती हैं, समर बोला। बच्चे तू जाकर पढ़ाई कर, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उम्र पड़ी है लड़कियाँ इम्प्रेस करने को, और वैसे भी मेरी लाइफ में एक ही ऐसा खुद की तारीफ़ करने वाला काफ़ी है, ये बकवास मेरे पास मत करना, कहकर दोनों अंदर चले गए। दीदी मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतनी बड़ी दीदी मिली है, अगर पहले मिल गई होती तो मेरा सारा बचपन तुम टोक टोक कर ख़राब कर देती, ये करना ये नहीं करना, कहकर समर भाग लिया। क्या मैं तुझे टोकती हूँ? देखो दादी अभी 2 दिन हुए हैं और ये अभी से कहने लगा कि मैं इसे टोकती हूँ, अंतरा बोली। मम्मा आप ही बताओ, आप तो हमेशा कहते हो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, यही बात कहने पर ये कहती है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, समर बोला। नहीं दादी, इसे पता तो है नहीं मैंने क्यों कहा था, मैं पक चुकी हूँ ये सब सुन सुनकर। वो अंगद जब देखो अपने हैंडसम होने की सेखी बघाड़ता रहता है, अंतरा बच्चों की तरह बोली। ओ तो तुम उसे कह रही थी कि एक ही काफ़ी है, मैंने सोचा कि पापा या बड़े पापा को कह रही हो इसलिए बोल पड़ा। उस अंगद को तुम जो चाहे वो कहना हो कहो, उसे कहने को मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मिलकर उसे बोलेंगे, समर बोला। फिर अंतरा बैठकर उन्हें अंगद के किस्से सुनाने लगी। सनी अब कॉलेज जाने लगा था, वो किसी लड़की के मामले में पड़ता ही नहीं था, वो प्रिंस के साथ ही रहता था, उसके कंप्यूटर स्किल राहुल और विक्रम जैसे ही थे, वो उनसे ऊपर जाना चाहता था। चाहत ने बहुत कोशिश की विक्रम को अपने प्यार में फंसाने की, पर वो जूही के सिवा किसी को नहीं चाहता था। उसने चाहत को कई बार साफ साफ कह दिया था, फिर भी वो मानती ही नहीं थी। चाहत बेटे, चाहती मैं भी थी कि तुम इस घर की बहू बनो, पर विक्रम ने साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी टाइम खराब नहीं करूँगी, तुम जाओ बेटा, भूल जाओ इसे, सिया बोली। आंटी मैं यही बताने आई थी, मुझे मेरी बॉस बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ कि विक्रम मेरा नहीं होगा, पर आप मुझे उसे भूलने को मत कहो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कहकर वो अपना सामान लेने चली गई। चाहत उसी वक्त वहाँ से चली गई। अंतरा का लास्ट ईयर था।
अब वो अपने घर से आती जाती थी। राहुल ने उसके लिए ड्राइवर अरेंज कर दिया। आज अंगद और उसके रिश्ते को 2 साल हो चले थे। वो बहुत खुश थी। उस दिन शाम को वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो अंगद का फ़ोन आ गया। ड्राइवर कार भी ले आया था। वो बात करते करते कार में बैठ गई। वो अंगद से बात करने में मस्त थी। जब फ़ोन बंद किया तो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी, जिससे उसका फ़ोन आगे जा गिरा और सिर अगली सीट से टकरा गया। भुवन, क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते? वो गुस्से से बोली। तभी कार में दोनों तरफ से 2 बंदे चढ़ गए और एक ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने उसका फ़ोन उठाया और बाहर दूर फेंक दिया और उसे लेकर चले गए। भुवन, अंतरा का असली ड्राइवर, हॉस्पिटल पहुंचा। उसने कुछ देर वेट की, पर जब वो नहीं आई तो उसका फ़ोन ट्राई किया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। वो ऊपर देखने चला गया। वहाँ पता चला कि वो समय से निकल गई है। अब उसे चिंता हुई। उसने घर पर फ़ोन किया तो वहाँ भी नहीं थी। तब उसने राहुल को फ़ोन किया। बड़े साहब, बीबी यहाँ नहीं है, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। टैक्सी से घर आ गई होगी। मैंने घर पता कर लिया है, वो घर पर भी नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? तुम वहीं वेट करो, मैं बात करता हूँ। राहुल ने उसी वक्त अंगद को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाते ही पूछा, हेलो दादाजी, कैसे हो? वो अंगद, अंतरा तुम्हारे पास है क्या? नहीं तो, मेरी उससे बात हो रही थी। उसने बताया था कि ड्राइवर आ गया है, वो कार में बैठ गई है और उसने कार में बैठकर भी कुछ देर मुझसे बात की थी। आप चिंता ना करें, मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ, अंगद बोला। उसने उसी वक्त सलोनी को फ़ोन किया। हेलो सलोनी, अंतरा कहाँ है? वो तो चली गई। तुमने उसे जाते हुए देखा था? हाँ, वो अपनी कार में ही बैठी थी और उस वक्त आपसे ही बात कर रही थी, इसलिए मुझे जल्दी से बाय करके चली गई। तुम्हें पक्का पता है वो उसकी ही कार थी? हाँ, ब्लैक BMW थी। नंबर देखा था? सॉरी, मुझे उसकी कार का नंबर नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सलोनी ने थोड़ा सा घबरा कर पूछा। अरे नहीं, वो मुझसे मजाक कर रही होगी, कहकर अंगद ने फ़ोन काट दिया। उसने फिर राहुल को फ़ोन किया। दादाजी, मैंने सलोनी से भी पूछा, वो कहती है कि वो काली BMW में ही गई है। समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। वो किसी और कार में तो नहीं चली गई? या फिर वो बात कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर 22 मैसेज आया। ACP अंगद सिंह रायज़ादा, तुम्हारे और तुम्हारी उस आइटम की प्यार भरी दोस्ती को 2 साल हो गए। बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सोचा 2 साल बहुत देर हो गई, हम भी तो उनके दर्शन कर लें। तो सीधी बात, नो बकवास, तेरी आइटम मेरे पास है। अंगद उसकी आवाज़ से पहचान गया कि वो उस गैंगस्टर का बड़ा भाई था जिसे उसने पकड़ा था, जिसकी वजह से ये मरते मरते बचा। उसने उसी नंबर पर कॉल की, पर फ़ोन बंद हो गया था। उसने राहुल को फ़ोन किया। दादाजी, आप कहाँ हो? कंपनी। क्यों, क्या हुआ? आ गई अंतरा? हाँ जी, मैं आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और उनकी कंपनी की तरफ चल दिया। राहुल को अंगद की बात पर शक हुआ। उसने मन में सोचा कि अगर अंतरा उसके साथ होती तो वो ये ना कहता कि मैं आता हूँ, बल्कि कहता कि हम आते हैं। क्या बात हो सकती है? उसने विक्रम को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। विक्रम को अभी कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर में अंगद कंपनी पहुंच गया। वो कभी यहाँ आया नहीं था। उसने राहुल का कमरा पूछा तो रिसेप्शनिस्ट बोले, सर, आपकी उसकी अपॉइंटमेंट है। जी, मैं ACP अंगद हूँ, उसने बड़े अकड़ से कहा। उसे ये नहीं पता था कि राहुल का रुतबा इतना बड़ा है कि DGP भी अपॉइंटमेंट लेकर मिलता था। सर, अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, उसने बड़े आदर से कहा। अंगद को बुरा लगा, लेकिन फिर अच्छा भी लगा कि वो इनका दामाद बनने वाला है। उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो दादाजी, मैं आपकी कंपनी की रिसेप्शन में हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ओह, रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन दो। उसने रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन दिया। उसे पहले समझ नहीं आया, फिर वो फ़ोन लेकर बोली, हेलो। उसे ऊपर आने दो, इसे ध्यान से देख लो, ये हमारा होने वाला दामाद है, इसे नाराज़ नहीं करना, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। रिसेप्शनिस्ट उसे खुद लिफ्ट तक छोड़कर आई और बोली, सॉरी सर, हमें रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। इट्स ओके, अंगद बोला और लिफ्ट में चला गया। वो राहुल के कमरे में गया तो विक्रम भी वहीं था। उसने बैठते ही कहा, दादाजी, वो अंतरा। उससे घबराहट के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। अभी कुछ दिन ही तो हुए, समर का केस हुआ, अब अंतरा की किडनैपिंग। हमारी पोती को हाथ लगाने की ज़रूरत किसने की? किसका काम है ये? राहुल बोला। अंगद उसे देखता रह गया। अब उसे पता चला कि इसे क्यों ग्रेट कहते हैं।
जिस गैंगस्टर को मैंने पकड़वाया था ये उसका बड़ा भाई है, ये वॉइस मैसेज भेजा है उसने अपने फ़ोन पर मैसेज ऑन करके उनके आगे रख दिया। दोनों ने ध्यान से मैसेज सुना। विक्रम ने झट से अपना लैपटॉप खोल लिया था, उसमें ये नंबर डालकर सर्च किया। कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ना कोई लोकेशन समझ आ रही थी। विक्रम भी हैरान हो गया। पापा, अजीब बात है, देखिए ये कैसे हो सकता है, मैं इसे ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है उसने कोई बहुत ही तगड़ा हैकर काबू किया हुआ हो। मैं विल से पूछता हूँ। उसने उसी वक्त अपने अमेरिका वाले दोस्त विल को फ़ोन किया। हेलो विल, यार कोई नया हैकर आया है क्या? 1 मिनट चेक करके बताता हूँ, होल्ड रखना, कहकर विल ने सारा चेक किया और बोला, विक्की, ये कोई ली चेन नामक चीनी है, उसने हैकिंग में नई कोडिंग की है। आजकल वो किसी डॉन के साथ काम कर रहा है, मैं डिटेल भेज रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी विक्रम के लैपटॉप पर डिटेल आ गई। उसने देखा कोई 25-26 साल का लड़का था। ये चीनी लोग भी बहुत ही तेज होते हैं, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। आखिर मेरी बेटी का हिसाब है। एक गारंटी है कि वो लोग अंतरा को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मकसद उस गैंगस्टर को छुड़वाना है। इसलिए अंगद से बात की है, राहुल बोला। लेकिन पापा, हम ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, विक्रम बोला। दादाजी अंकल, मैं क्या करूं? कमीने मुझे हाथ लगाते मेरी अंतरा को क्यों उठाया? दादाजी, क्यों ना उनकी फैमिली में से किसी को उठा लें, अंगद बोला। नहीं, वो घटियापन पर उतरे हैं, पर हम नहीं गिर सकते। हमारा शुरू से एक वसूल है, हम अपनी लड़ाई में फैमिली को नहीं घसीटते। फिर विक्रम से बोले, विक्रम तुम ट्राई करते रहो, मैं भी देखता हूँ। अंगद विक्रम के पास बैठकर देखने लगा। कुछ देर सर्च करने के बाद विक्रम बोला, पापा, इस ली चेन का एक तोड़ मिला है, अपना ही कोई बंदा है, इसका नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो विक्रम बोला। तो फिर सोच क्या रहे हो, बुलाओ उसे, लाओ मैं भी तो देखूं, कहकर राहुल भी उनके पास आ गया। फिर तीनों उस सोसो को कांटेक्ट करने लगे। बड़ी मुश्किल से उससे कांटेक्ट हो पाया। उन्होंने उसे मैसेज किया, इमरजेंसी नीड। यस, सोसो ने लिखा। उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ कांटेक्ट करेंगे तो दुश्मन को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे मेल करके एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर, ये नंबर राहुल ने सीक्रेट आर्मी के लिए ही रखा हुआ था, दिया और बोले कि इस नंबर पर फ़ोन करो। कुछ देर बाद उस नंबर पर फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़का बोला, जी कहिए, क्या तुम ओबराय ग्रुप्स में आ सकते हो? राहुल बोला, जी ज़रूर, आना किसके पास है? दूसरे ने पूछा। राहुल ओबराय का नाम ले लेना, राहुल बोला। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ के लड़के ने फ़ोन रख दिया। तीनों को ही बेचैनी जो हो रही थी। राहुल कमरे में टहलने लगा। आज राज भी नहीं आया था, नहीं तो राज का उसे बहुत सहारा हो जाता था। विक्रम लैपटॉप पर कुछ कुछ किए जा रहा था और अंगद टेंशन में पेन को टेबल पर घुमाए जा रहा था। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वो लोग अंतरा को कुछ नहीं करेंगे, पर गुंडे तो गुंडे होते हैं, वो डर रही होगी। सोच सोच कर अंगद का बुरा हाल था। इधर यूपी बॉर्डर, वो लोग अंतरा को बॉर्डर पर के एक गांव के फार्म हाउस में लेकर आए। अंतरा को होश आ गया था। वो बोली, कौन हो तुम लोग, मुझे क्यों ले आए हो? मुझे जाने दो, तुम्हें पता नहीं, शायद मेरे दादाजी पापा और मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं जानते, उन्हें पता लगा तो वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अंतरा ने देखा कि एक नेता किस्म का आदमी उसके पास खड़ा था और सामने टेबल पर एक चीनी लड़का लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। मैं उन सबको जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ। देखना चाहता हूँ कि क्या करते हैं तेरे दादा, तेरा बाप और तेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, वो पान से लाल दांत दिखाता हुआ हंसता हुआ बोला। फिर कंप्यूटर पर बैठे एक चीनी लड़के से बोला, हाँ भाई चीनी, क्या बना? आई एम ट्राइंग, वो बोला। फिर उसने लैपटॉप छोड़कर बोला, अब सब कुछ नॉर्मल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सब तुझ पर है, ध्यान रखना, कुछ भी हलचल हो तो बताना, और इस लड़की का भी ध्यान रखना, कहकर वो वहाँ से चला गया। अंतरा के हाथ पैर बंधे थे, वो बेड पर बैठी थी, उसे प्यास लगी थी। वो बोली, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। ली चेन ने उसकी तरफ देखा और पानी लाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने देखा कि वो तो बंधी हुई है, पानी कैसे पिएगी? ये सोचकर उसने अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। पानी पिलाते वक्त उसने अंतरा को ध्यान से देखा, उसे वो बहुत ही प्यारी लगी। फिर वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया, पर उसकी नज़रें बार बार अंतरा की तरफ जा रही थी। आपने खाना खाया? ली चैन ने उससे पूछा। नहीं, और मुझे खाना भी नहीं है, अंतरा गुस्से से बोली।
लड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए और वो खाना खाने से आएगी। इस तरह भूखी रहोगी तो जान कहाँ से आएगी। ली चेन ने उसे खाना खाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर ली चेन ने अपने लिए खाना मंगवाया। उसका खाना आया तो उसने वो खाना अंतरा के आगे रख दिया। फिर उसके हाथ खोल दिए। हाथ खुलते ही वो अपनी कलाई मलने लगी। उसकी कलाई पर निशान पड़ गए थे। ली चेन ने एक ट्यूब ला कर दी। उसे जख्मों पर लगा लो, कुछ आराम मिलेगा। ली चेन ने मलहम की ट्यूब देते हुए कहा। अंतरा ने वो लेकर लगा ली। अंतरा ने उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि वो उसी को देखे जा रहा है। अंतरा ने उससे इंग्लिश में कहा, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? आई लाइक यू, तुम बहुत सुंदर हो, उसने अंतरा को देखते हुए कहा। मेरा बॉयफ्रेंड है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मैं आपके जज्बात और आपके हुनर की कद्र करती हूँ, पर आप गलत लोगों के साथ हैं, अंतरा बोली। मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूँ। जो मुझे पैसे देकर हायर कर लेता है मैं उसी का काम करता हूँ। मुझे अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं है, ली चेन बोला। आप जानते हैं मेरे दादा और पापा दुनिया के नंबर 1 हैकर रह चुके हैं। मैं जानता हूँ, ये काम करने का यही एक मकसद था। मैं देखना चाहता था कि वो क्या करते हैं। ली चैन के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो किसी कोरियाई स्टार जैसा हैंडसम था। अंतरा उसे बातों में लगाकर अपनी तरफ करना चाहती थी। ओबराय कंपनी। राहुल, विक्रम और अंगद सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। वो सो कॉल्ड हैकर शोशो की वेट कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और ललित फाइल लेकर अंदर आया। तीनों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। विक्रम तो बोल ही पड़ा, ललित तुम सोसो हो? कौन सोसो? मैं तो फाइल पर साइन करवाने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई बड़ा मिशन है? ललित ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा काम है। तू जरा मेरी जान का ध्यान रखना, मैं काम करते ही संभाल लूँगा, विक्रम ने उसे आंख मारते हुए कहा। अब ये तेरी जान कौन सी आ गई? कभी कभी तो मैं परेशानी हो जाता हूँ। अरे पागल, कंपनी की बात कर रहा हूँ, तू संभाल, मैं काम खत्म करके आया, विक्रम ने कहा। तब उसे समझ आया, फिर वो चला गया। राहुल फिर चक्कर लगाने लगा। विक्रम अपने बातों में छल्ले बनाने लगा और अंगद पेन से खेल रहा था। तीनों की टेंशन साफ दिख रही थी। दरवाज़ा फिर खुला। राहुल तो खड़ा ही था। विक्रम और अंगद भी उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। लेकिन जब अंदर आने वाले को देखा तो विक्रम बोला, धत तेरेगी, तू यहाँ क्या करने आया है? ये समर था जिसके कंधे पर बैग डाला हुआ था, जिसे देखकर पता लग रहा था कि वो सीधे कॉलेज से आ रहा है। समर, अगर तुझे कोई ज़रूरी काम नहीं है तो तू विक्रम के कमरे में जा, ललित के पास बैठकर पढ़ ले, राहुल बोला। आप लोग मुझे बताएंगे बात क्या है? समर ने पूछा। देख, तू छोटा है, तू इन कामों में मत पड़, जा जाकर बाहर खेल, विक्रम बोला। पापा, अब मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप खेलने बाहर भेज रहे हो। मैं यूं ही नहीं आया, मुझे आपने बुलाया है, इसलिए ही तो आया हूँ, समर बोला। तुझे किसने बुलाया? राहुल ने विक्रम और अंगद की तरफ देखकर पूछा। दोनों एक साथ बोले, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। दादू, मुझे आपने बुलाया है, आपने फ़ोन किया था। फिर उसने राहुल के दिए नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन बजने लगा तो राहुल ने झट से उठा लिया। हेलो सर, अब पहचाना? तीनों एक साथ चिल्लाए, तुम सोसो हो? हाँ जी, मैं ही हूँ सोसो, मतलब समर ओबराय। आप दोनों के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। अब ये बताइए कि आप दोनों ने मुझे क्यों बुलाया? समर ने पूछा। समर उसी वक्त लैपटॉप पर वो नंबर डाला और ढूंढने लगा। पापा, आपने ली चेन से क्या लेना? उसके बॉस ने अपनी अंतरा को किडनैप कर लिया है। ये चीनी उसकी हेल्प कर रहा है, राहुल बोला। क्या? दीदी को किसने किडनैप किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समर बोला। वो जल्दी जल्दी लैपटॉप पर हाथ चलाने लगा। वो कुछ रुक कर बोला, ये ली चेन बुरा नहीं है, उसे सिर्फ हैकिंग का जुनून है। वो इसे एक गेम की तरह खेलेगा। तो मेरा सोचना ठीक था। ये किडनैपिंग उसने अंगद के कारण नहीं बल्कि हमें चैलेंज करने के लिए किया है। समर, तुम कर लोगे, राहुल बोला। अगर ये अकेला नहीं कर पाएगा तो हम तीनों मिलकर कर लेंगे, विक्रम बोला। उधर अंगद उस वॉइस मैसेज को सुनने की कोशिश कर रहा था। वो रिकॉर्डिंग सुनते हुए पेपर पर कुछ नोट भी कर रहा था। उसने 2-3 पॉइंट नोट किए और राहुल को बुलाया। दादाजी, ये सुनिए ज़रा। राहुल भी सुनने लगा। फिर अंगद बोला, इसमें प्लेन की आवाज़ आई है। ये इस टाइम का प्लेन रूट मैप है। इन जगहों के ऊपर से प्लेन गुजरता है। हम यहाँ हैं। उसने अंतरा को उठाया 3:30 पर और उसका मैसेज आया 4:45 पर। तो इसका मतलब है कि हमें इस जगह से 1 घंटे 15 मिनट की दूरी पर पड़ते शहरों को देखना होगा।
वाह अंगद, क्या दिमाग पाया है। सच में तू बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, या कहूँ कि मुझसे भी बेहतर सोचते हो। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब अपने सामने ये 4 शहर है, राहुल बोला। ललित भी पास खड़ा तारीफ भरी आंखों से अंगद को देख रहा था। जी, अब हम टाइम एक्यूरेसी पर चलते हैं। उसने फ़ोन एग्जैक्ट 4:49 पर किया है और हॉस्पिटल की सीसीटीवी के मुताबिक अंतरा की कार 3:26 पर वहां से चल पड़ी थी। अब टाइम बना 1:23 और ये भी है कि वो लोग फुल स्पीड से गए होंगे। अब हमारे पास ये 2 शहर बचे हैं, पहले इन्हीं रूट्स के सीसीटीवी चेक करते हैं, अंगद बोला। राहुल ने उसी वक्त उस एरिया का सीसीटीवी लैपटॉप पर खोल दिया, फिर टाइम डालकर देखने लगा। उन्हें जल्द ही वो कार मिल गई और उन्हें पता लग गया कि वो किस शहर में है। विक्रम ने ललित को इशारा किया, वो उसी वक्त वहां से निकल गया। चलो चलते हैं समर, तुम कार में बैठकर करते रहना। राहुल जल्दी से चल दिया। अंगद और विक्रम पहले ही आगे आ गए थे। उन चारों के निकलते ही ऑफिस में सभी कमरों से बाहर झांकने लगा। ऐसा लगा मानो एक साथ 4 हैंडसम मॉडल कंपनी में आ गए हों। वो लोग नीचे आए तो ललित पहले ही बड़ी कार लिए उनकी वेट कर रहा था। वो जल्दी से उसमें बैठे और कार चल पड़ी। समर जब भी लोकेशन पाने के करीब होता, ली चैन उसे काट देता, फिर ली चैन उसे भटकाने के लिए गलत लोकेशन शो करवाता तो समर इसे पकड़ लेता। उनकी ये गम चली जा रही थी। अंगद ने एक टीम को भी अपने साथ बुला लिया था। वो लोग उस शहर में पहुंच गए। अब समर के बताए मुताबिक वो लोग यूपी बॉर्डर के गांव के पास पहुंच गए। समर ने कुछ कोडिंग की, राहुल और विक्रम भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर फिनिश लिखा आया। तीनों एकदम से चीखे। ललित, राइट को मोड़ ले। हाँ इसी गली में है, मैं इस तरफ। हाँ पापा उस हवेली में, विक्रम बोला। सबने सामने हवेली की तरफ देखा। हवेली के अंदर ये क्या हुआ, कुछ मुझे भी बता। तेरा कंप्यूटर क्यों टू टू करने लगा, उस नेता जैसे आदमी ने कहा। हम हार गए, उन्हें हमारी लोकेशन पता लग गई है, ली चैन बोला। फटाक फटाक, उस नेता किस्म के बंदे ने ली चैन को 2 चांटे लगाई और बोला, क्या ये सब देखने के लिए तुझे लाखों रुपए दिए थे? तेरे से इतना भी ना हुआ। अब वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, मैं भी हार नहीं मानूंगा। इस लड़की को ही खत्म कर देता हूँ, देखता हूँ साले कैसे जीतते हैं। कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और अपने आदमियों को आवाज़ें लगाने लगा। ली चैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंतरा के हाथ पैर खोले, फिर उसे खिड़की के पास ले गया और नीचे देखा। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे, यहाँ से उतरना मुश्किल था। उसने बेड की चादर उठाई, उसे बीच में से फाड़ दिया, फिर गांठ मार कर दोनों हिस्सों को जोड़कर खिड़की से लटका कर देखा। अभी भी थोड़ा सा कम था। उसने अंतरा की चुन्नी ली और उसे भी उसके साथ बांध दिया। अब वो काफ़ी नीचे पहुंच गई थी। उसने अंतरा से कहा, आप जाओ, नहीं तो वो लोग आपको मार देंगे। कहते हुए उसने एक सिरा खिड़की के हैंडल के साथ बांध दिया। फिर उसने अंतरा को नीचे उतारा। अंतरा नीचे आ गई थी। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और खुद भी उसके सहारे नीचे उतर गया। वो दोनों हवेली के बैकयार्ड में थे। वो आगे आने के लिए दीवार के साथ सट कर मेन दरवाजे की तरफ चल पड़े। उतने में ऊपर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। वो हवेली के दाईं तरफ आ गए थे। वहां से मेन गेट दिख रहा था और दूर खड़ी पुलिस और राहुल की कार भी दिख रही थी। ऊपर हो हल्ला हो गया था, इसका मतलब उन्हें उनके भागने का पता चल गया। पुलिस को देखकर हवेली का दरवाज़ा बंद कर लिया गया था। उनके पास समय बहुत कम थी। ली चैन बोला, आप जल्दी से भाग लीजिए। आप उनके नाम चिल्लाते हुए जाना, उनका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। बस आप उन तक पहुंच जाइए, मैं आपके पीछे आपको कवर करूंगा। लेकिन उनके पास हथियार हैं, हमारे हाथ खाली हैं, अंतरा बोली। कोई नहीं, जब आप एक बार भागना शुरू करेंगी तो वो आपको कवर करेंगे, ली चैन बोला। ठीक है, मैं भागती हूँ, कहकर अंतरा भाग ली। हवेली में खड़े उस नेता ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उस चीनी और उस लड़की को हाथ से जाने नहीं देना। अगर हमें नहीं मिले तो उनको भी नहीं मिलेंगे, कहीं दिखे तो गोली मार देना। जैसे ही गनमैन ने अंतरा को देखा वो गोलियां चलाने लगे। अंतरा पेड़ के पीछे छुप गई। राहुल ने उसे देख लिया था, उनकी कार बुलेट प्रूफ थी। वो पुलिस वालों को वहीं रोककर कार अंतरा की तरफ ले चले। पुलिस वाले भी हवेली की तरफ फायरिंग करने लगे। हवेली से अंतरा की तरफ लगातार गोलियां आ रही थी। तब ली चैन उसके बराबर आ गया। अंतरा कार की तरफ देखने के लिए आगे को हुई तो एक गोली तेजी से उसकी तरफ आई। ली चैन ने उसे नीचे धकेल दिया, पर गोली ली चैन को लग गई।
अंतरा ने उसे देखा तो वो उसे उठाने लगी। जहाँ हो वहीं लेटी रहिए, ऐसे गोली नहीं लगेगी। मैं तो आपको बताना भूल गया, यही समझाने आया था। वो लोग कार ला रहे हैं, वो आपको बचा लेंगे, ली चैन दर्द में बोला। तभी कार उनके और गोलियों के बीच रुक गई। उनकी तरफ का दरवाज़ा खुला, अंगद बाहर आया। वो बोला, जल्दी कार में बैठो अंतरा। अंगद जी, इसे भी ले चलो। तब अंगद ने ली चैन को उठाकर कार में बिठाया, फिर अंतरा भी अंदर आई। अंगद के अंदर आते ही वो लोग कार को तेज करके बाहर की तरफ ले आए। कार विक्रम ड्राइव कर रहा था, वो मेन गेट की तरफ आ गए। फिर पुलिस ने अनाउंस किया, आप लोग अपने अपने हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। अंगद पुलिस वालों के पास रुक गया और उन लोगों को भेज दिया। विक्रम कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। ली चैन का दर्द से बुरा हाल था और खून भी बहुत बह रहा था। राहुल ने अंतरा से कहा, बेटा इसकी गोली निकाल दो। लेकिन दादाजी, बिना एनेस्थीसिया की गोली कैसे निकालूं? और हम डॉक्टर्स ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी तो डॉक्टरी भी पूरी नहीं हुई, अंतरा बोली। राहुल ने तब तक फर्स्ट एड बॉक्स में से चाकू निकाला, डिटॉल में भिगाया और समर को इशारा किया कि वो ली चैन के कंधे को पकड़ ले। समर ने उसे पकड़ लिया। विक्रम ने पहले ही कार स्लो कर दी थी। राहुल ने देखते ही देखते गोली निकाल दी। अब अंतरा ने जल्दी से उसको दवा लगाकर पट्टी कर दी। दादाजी, ये क्या किया? अगर कुछ हो गया तो? अंतरा बोली। हमने ऐसे ही कई जानें बचाई है। अगर गोली उसके अंदर रहती तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाता, पर अब गोली निकल गई है तो उसके बचने के चांस तो हैं कम से कम। मैं जानता हूँ तुम एक डॉक्टर होने के कारण ये सब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये खुद ही कर दिया। राहुल ने अपने हाथ धोते हुए कहा। अंतरा, तुमने इतने पेशेंट नहीं देखे होंगे जितने पापा और मैंने बचाए हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, सो डरने की कोई बात नहीं है बेटा। बाकी तुम पर भी कोई आँच नहीं आएगी, विक्रम बोला। वाह, क्या बात है। मैं सच में लकी हूँ जो इस टीम का हिस्सा नहीं, परिवार का हिस्सा बना, समर बोला। और मैं भी खुश हूँ, मैं आप लोगों से मिला, ली चैन बोला। ठीक है, अब तुम चुप रहो, ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो जख्म हिल जाएगा, राहुल ने ली चैन से कहा। दादाजी, अंगद जी ठीक तो होंगे? अंतरा ने पूछा। तुम चिंता क्यों करती हो? यही उसका काम है, सब ठीक होगा। वैसे बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने उसे चुना। करोड़ों में एक है, देखने में सुंदर है, उसका दिमाग भी लाजवाब है। उसी ने तुम्हारे यहाँ होने का पता लगाया, राहुल बोला। जानती हूँ दादाजी, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उनके साथ 1 महीने काम करके ही पता लग गया था, अंतरा बोली। हॉस्पिटल पहुँचते ही अंतरा ली चैन को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। राहुल ने फॉर्म पर साइन करते हुए कहा, इसकी गोली लगी थी, वो मैंने निकाल दी थी। ये रही वो गोली, वो डॉक्टर को गोली पकड़ाते हुए बोला। गुड, अब हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, डॉक्टर हंसते हुए बोला। डॉक्टर के जाने के बाद इन्होंने सबने अपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद राहुल अंतरा को गले लगाकर बोला, बेटा एक बार तो डरा ही दिया था तूने, अब जाकर चैन आया है। हाँ दीदी, मैं भी बहुत घबरा गया था। दादू और पापा से किस्से तो बहुत सुने हैं, अपने साथ ऐसा पहली बार हुआ है। मेरा दिल कर रहा था मैं जाकर उनको गोली मार दूं। अंतरा दोनों से लिपट गई। उसे परिवार होने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। रात के 7 बजने वाले थे। अंतरा को फ़ोन ऑन किया तो उसने देखा सिया की 10 मिस कॉल्स थे। उसने फ़ोन बाकी तीनों को दिखाया। तीनों ने अभी तक सोचा ही नहीं था कि सिया को क्या कहना है। राहुल ने कहा, ऐसा करो, तुम कह दो कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, इसलिए फ़ोन बंद था और आज यहीं रुकोगी। विक्रम, तू और समर घर जाओ, मैं इसके पास रुकता हूँ। अरे नहीं पापा, आप और समर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, विक्रम बाथरूम से आते हुए बोला। मेरे ख्याल से आप दोनों ही जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। मैं ली चैन को जानता हूँ तो उससे बात भी कर लूँगा, समर बोला। हाँ जी पापा, आप दादाजी को लेकर जाओ, मैं और समर यहाँ रुकते हैं। सन्नी कह देगा कि उसका फ्रेंड यहाँ एडमिट है, मैं ही कॉल करके बता देती हूँ, अंतरा बोली। ओके ठीक है। समर, अंतरा का ध्यान रखना। विक्रम, चलो जल्दी, इससे पहले कि हमें भी सिया का फ़ोन आए, चलो घर चलें। अच्छा, सब कान खोलकर सुन लो, कोई सिया को नहीं बताएगा, राहुल बोला। सन्नी, तू हमारे साथ चल, तुम दोनों के लिए खाने को कुछ ले देता हूँ। जब वो बाहर आ गया तो अंतरा को हॉस्टल भेज देना रेस्ट करने का कर विक्रम अंतरा की तरफ मुड़कर बोला, बेटा तू अपने भी घुटने चेक कर लेना, छिल ना गए हों। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंतरा बोली तो विक्रम ने उसे गले से लगाकर कहा,
मेरा बहादुर बच्चा, कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और वहाँ से चल दिया। राहुल ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, ध्यान रखना अपना, कहकर वो लोग समर को लेकर चले गए। राहुल ने चलते चलते सलोनी को फ़ोन किया। सलोनी फ़ोन उठाते ही बोली, हेलो दादाजी। हेलो बेटा। वो बेटा अंतरा इमरजेंसी वार्ड में किसी पेशेंट के साथ है, समर भी है उसके साथ, पर अगर जा सको तो तुम उसके पास चले जाना बेटा, उसे चेक कर लेना कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ जी दादाजी, मैं तो कब से आपके फ़ोन की ही वेट कर रही थी, मैं अभी जाती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सनी खाना लेकर आ गया। उसने देखा कि अंतरा निढाल सी दीवार से पीठ सटाए बेंच पर बैठी थी, बहुत थकी लग रही थी। वो उसके पास गया। दीदी आप ठीक हो? आप काफ़ी थके हुए लग रहे हो। हाँ समर, बहुत थक गई हूँ। मैंने दादाजी और पापा को जानबूझकर नहीं बताया, नहीं तो उन्होंने घर नहीं जाना था। इतनी उठा पटक में थकावट हो ही जाती है, अंतरा बोली। ऐसा करो, पहले कुछ खा लो, फिर वहाँ रूम में आराम कर लो। समर ने खाना निकाल कर बेंच पर रखा और कहा। इतने में सलोनी भी आ गई। आते ही उसने अंतरा को गले लगा लिया और बोली, मैं बहुत परेशान हो गई थी, कब से तुम लोगों के फ़ोन की वेट कर रही हूँ। हुआ क्या था? किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मेरे साथ इतने लोग हैं, वो मुझे बचा ही लेते हैं, अंतरा ने हंसते हुए कहा। हाँ ये तो है ही, पहले अकेले हमारे अंगद जी थे, अब तेरे दादाजी और पापा भी हो गए। सलोनी भी अंतरा की बात पर मजाक किया। अरे ओ, आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, जो आज का मिशन है ना, ये मेरे कारण जीत पाए हैं। दादू और पापा भी फेल हो गए थे, इसलिए चेन का तोड़ तो सिर्फ मैं था, चाहे तो इससे पूछ लेना। समर उनकी बातें सुनते हुए बोला। ओके सलोनी, गलती तुमसे हुई है। मैंने तो कहा था कि मेरे साथ इतने लोग हैं, अब मैंने तो इनमें समर को भी रखा था, पर सलोनी मिस कर गई। ओके बाबा, सॉरी। अंतरा के साथ अंगद जी, दादाजी, पापा जी और इन सबसे हैंडसम, स्मार्ट एंड डैशिंग समर, सलोनी बोली। तब समर खुश हो गया। वो कुछ कहने लगा था कि उसी वक्त ली चैन बाहर आ गया। वो लोग उसे कमरे में ले आए। उसे होश आ गया था। डॉक्टर ने बताया ये अब ठीक है, बस कुछ टाँके लगे हैं, उसका ध्यान रखना। हेलो लवर, मैं सो समर ने ली चैन को कहा। ओह रियली, हेलो, वाह, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये तुम्हारी कौन है? उसने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए समर से पूछा। मेरी बहन है और मेरी होने वाली वाइफ, अंगद ने अंदर आते ही कहा और अंतरा को पकड़कर देखने लगा। कैसी हो? ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं अंगद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी जो गोली मुझे लगनी थी उसे इन्होंने खा लिया, अंतरा ने कहा। वो सीन याद आते ही अंगद का दिल एकदम से हिल गया। उसने उसी वक्त अंतरा को खींच कर सीने से लगा लिया और बोला, उस वक्त मैं बहुत डर गया था। अंतरा ने उसके पीठ पर हाथ मारा, उसे बताने के लिए कि सभी देख रहे हैं। आज समर भी कुछ नहीं बोला। अंतरा के हटने पर अंगद लीचैन के पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, थैंक यू, तुमने मेरी शान, मेरी अंतरा को बचाया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।